हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे पंचायत और गांव की बातें होती थीं। उसी गांव में रहते थे रामलाल, उनकी पत्नी सावित्री और उनके दो बच्चे गुड्डू और पिंकी। रामलाल खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सुबह सुबह वह हल लेकर खेत में जाते और देर शाम तक मेहनत करते। सावित्री घर संभालती, गाय बकरी का ध्यान रखती और बच्चों को संस्कार सिखाती। गुड्डू पढ़ाई में अच्छा था, जबकि पिंकी चंचल और शरारती स्वभाव की थी। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। कोई भी परेशानी आती तो पूरा गांव साथ खड़ा हो जाता। सावन का महीना था, खेतों में धान की हरियाली लहरा रही थी। एक दिन गांव में बड़ी बारिश हुई। नदी का पानी बढ़कर खेतों में घुस आया। कई किसानों की फसल डूबने लगी। यह देखकर गांव वालों के चेहरे पर चिंता छा गई। रामलाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, अगर हम सब मिलकर मेड़े ऊंची कर दें और पानी की दिशा मोड़ दें तो हमारी फसलें बच सकती हैं। गांव के सभी लोग, औरतें बच्चे तक, हाथों में टोकरी और फावड़ा लेकर काम पर जुट गए। सावित्री ने औरतों को संगठित किया। पिंकी और गुड्डू भी छोटे छोटे पत्थर उठाकर मदद करने लगे। पूरे गांव की मेहनत से पानी का बहाव बदल गया और खेत बच गए। उस दिन के बाद से गांव में सबको यह एहसास हुआ कि परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि पूरा गांव ही एक बड़ा परिवार है। रामलाल का परिवार सबके लिए प्रेरणा बन गया। गुड्डू ने ठान लिया कि बड़ा होकर वह गांव के लिए इंजीनियर बनेगा, ताकि नहरें और सिंचाई की व्यवस्था कर सके। पिंकी ने कहा कि वह अध्यापिका बनेगी और गांव की लड़कियों को पढ़ाएगी। धीरे धीरे गांव और परिवार दोनों तरक्की की राह पर बढ़ने लगे। गांव के लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे से जुड़े रहने लगे। त्योहार हो, शादी ब्याह हो या कोई कठिनाई, हर कोई हर परिवार के सुख दुख में साथ खड़ा रहता। इस तरह सूरजपुर गांव केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक परिवार बन गया, जहां हर चेहरा अपनापन और हर दिल स्नेह से भरा था।